ओके जी, तो रीअपोर्शनमेंट मेथड, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट। 3 डिफरेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सबसे पहले मेथड होता है डायरेक्ट एलोकेशन मेथड, और ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और ये याद रखिएगा कि ये कोई भी मेथड दे सकता है, नाम से नहीं लिखेगा, आपने खुद आइडिया समझना है कि कहां पर कौन सा मेथड यूज होना है वर्डिंग से। तो इसलिए ये जो चीज मैं लिखने लगा हूं, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में हम कहते हैं, इन दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट shall be transferred to production departments only। ये वर्ड ओनली बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी अब देखो, ये ऊपर वाली ही एग्जांपल को अभी मैं कर नहीं रहा एग्जांपल, सिर्फ ऊपर वाली एग्जांपल को गौर से देखिएगा। मेरे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, कैंटीन और मेंटेनेंस। अब इनकी कॉस्ट मैंने ट्रांसफर करनी है प्रोडक्शन को, डिपार्टमेंट्स को। इसको हम नाम देते हैं रीअपोर्शनमेंट। ऐसा मेथड जिसके अंदर कैंटीन की कॉस्ट as per this example shall only be transferred to machine shop A, machine shop B और assembling, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो विदाउट being transferred to other service department। यानी मेन कैंटीन की कॉस्ट मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं होगी, और मेंटेनेंस की कॉस्ट इसी तरीके से मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी और असेंबली डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो, और मेंटेनेंस की कॉस्ट कैंटीन को ट्रांसफर ना हो, राइट। उस सूरत में उस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। एक दफा फिर लाइन देखिएगा, इन दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शेल बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, कि हमने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब मैं तो डिफरेंट लूंगा यहाँ पर, वो वाली एग्जांपल नहीं दे रहा, यानी मेरे पास डिपार्टमेंट ए, बी और सी जो है, दीज आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। माइक अगर किसी का ऑन है प्लीज तो ऑफ करना। एक्स और वाई जो है, ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी। और ये हमें कॉस्ट, इससे पहले 2 स्टेप हो चुके हैं, हम अज्यूम करेंगे कि पहले 2 स्टेप हो चुके हैं, ठीक है। सम टाइम एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन शुरू करता है। इस कॉस्ट को हम कहेंगे एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट, यानी ये वो कॉस्ट है जो अपोर्शन हो चुकी है, लाइक 25,000, 10,000, 18,000, 6,000 एंड 4,000, ये कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, एक्स और वाई की कॉस्ट को ट्रांसफर करना है ए, बी और सी को विदाउट बीइंग ट्रांसफर टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये बच्चों किसका माइक ऑन है? रबिया इलम, अपना माइक ऑफ करो बच्चों, माइक ऑफ रखा करो। हाँ, क्वेश्चन करना हो तो ऑन करके पीछे क्वेश्चन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट। अच्छा, अब मैंने एक्स और वाई को करना है। अब वो क्वेश्चन में लिखता है कि एक्स कॉस्ट shall be apportioned as 50% to A, 30% to B, 20% to C। और नीचे लिखते हैं वाई कॉस्ट shall be transferred या apportioned as 25% to A, 35% to B and 40% to C, ठीक है जी। अब इस एग्जांपल में देखें तो x की कॉस्ट किसको ट्रांसफर हो रही है? x की कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है a, b और c को। a, b और c जो है ये मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है। सेम इसी तरह y की कॉस्ट जो है वो भी सिर्फ किस किस को ट्रांसफर हो रही है? a, b और c को।
ठीक है। तो लिहाजा x की कॉस्ट y को ट्रांसफर नहीं हो रही, y की कॉस्ट x को ट्रांसफर नहीं हो रही, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। अब इसमें जिसको मर्जी पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x की कॉस्ट को रीअपोर्शन करना, जब मैं रीअपोर्शन करूंगा तो x में से माइनस हो जाएगा 6000, क्योंकि इसकी कॉस्ट को एलोकेट करने लगा हूं। और इसकी कॉस्ट किसको एलोकेट करनी है? 50% टू C, यानी इस कॉस्ट का 50% जो है ये 3000 मैंने A को ट्रांसफर कर दिया, 30% टू B, यानी इसी का 30% जो है वो मैंने B को ट्रांसफर किया, और इसी अमाउंट का रिमेनिंग 20% जो है वो मैंने C को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आप देखो तो ये कॉस्ट जीरो हो गई। इसको मैं डबल लाइन लगा के क्लोज कर दूंगा, क्योंकि डबल लाइन इसलिए लगा रहा हूं कि इसमें मजीद कोई कॉस्ट नहीं आनी। यानी x की कॉस्ट जो है वो y को ट्रांसफर नहीं की मैंने, x की कॉस्ट सिर्फ ट्रांसफर हुई है A और B, A, B और C, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह y की कॉस्ट, y कॉस्ट अपोर्शन, अब y की जब कॉस्ट अपोर्शन करूंगा तो y की कॉस्ट कितनी है जी? 4000। इसको यहां से माइनस किया, और ये 4000 कॉस्ट A को, B और C तीनों को ट्रांसफर होगी, यानी 25% कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होगी A को। इसी का फर्दर 35% जो है वो ट्रांसफर होगी, 35% जो है वो B को ट्रांसफर होगी, और रिमेनिंग 40% जो कॉस्ट है वो ट्रांसफर होगी C को। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसको भी डबल लाइन लगा के मैंने क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। दिस इज रीअपोर्शन कॉस्ट, यानी ये अब टोटल ओवरहेड है। इसको मैं कह सकता हूं टोटल ओवरहेड्स। ठीक है, दिस वन। ये असल में ये जो तीसरा स्टेप मैंने बिल्कुल सेपरेटली किया है, ये इसी को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, ये जो शीट है, लेकिन मैंने सेपरेट सिर्फ इसलिए किया कि मैंने आपसे 3 डिफरेंट मेथड डिस्कस करने हैं, यानी मेथड के मुताबिक ये चेंज होगा नीचे पोर्शन, इसलिए इसको लिए अलग-अलग एग्जांपल छोटी छोटी सी बना रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपने रीअपोर्शनमेंट करनी है। तो डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में इतनी बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में जो कॉस्ट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को किसी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे एक्स की कॉस्ट हमने वाई को ट्रांसफर नहीं की और वाई की कॉस्ट एक्स को ट्रांसफर नहीं की। ठीक है, लेकिन अब जो अगले दो मेथड्स हैं उसकी तरफ जब आऊंगा तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपको नजर आएगी कि जब एक डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे को भी ट्रांसफर हो रही है, यानी एक्स की कॉस्ट y को ट्रांसफर हो रही है, या y की कॉस्ट x को ट्रांसफर हो रही है, या दोनों की कॉस्ट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही है। ये अगले दो मेथड्स हैं जो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, अब कोई यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल जो क्लास होगी ना इंशाल्लाह टीम पे ही होगी। ये आज चूंकि कल संडे था तो इस वजह से टीम के में आईडीज वगैरह नहीं मिल सके, तो आज इंशाल्लाह इसे बना लेंगे और कल से वही बोर्ड पे हुआ करेगी जैसे होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी। सर ये शीट, एक्सेल शीट आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी बिल्कुल मैं करता हूँ, बिल्कुल कर दूंगा, और इसके बाद रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको दे लिंक। ठीक है, थैंक ठीक यू। है।